हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुरु पूर्णिमा का महत्व। सबसे पहले तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी तथा पूरे विश्व में समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध जी को, जिन्होंने वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उनको मैं दिल से कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे सभी जो हमारे गुरुजन हैं हमारे जीवन में, जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीख प्राप्त किया है, और मेरा मानना है कि व्यक्ति पृथ्वी पे जब अवतरित होता है, जब पृथ्वी पे आता है, जब उसका जीवन होता है, उसके बाद से कुछ ना कुछ वो जीवन पर्यंत, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सीखता रहता है। तो हमने अभी तक जिन लोगों से कुछ ना कुछ सीख प्राप्त किया है, सबसे पहले उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं गुरु पूर्णिमा पे। और जिनसे हमने सीख प्राप्त किया है, सब हमारे गुरु के ही समान हो, चाहे हमसे बड़े रहे हों या चाहे उम्र में छोटे रहे हों, लेकिन हमने कुछ ना कुछ अगर सीख उनसे मिला है हमको, तो हमारे गुरु के ही समान है। और आज मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि गुरु का क्या महत्व होता है। क्योंकि हमने भी पढ़ा लिखा है, तो हमने भी अपने गुरु के महत्व को समझा है, गुरु का स्थान कहाँ होता है। आज आपको चर्चा करेंगे कि बहुत समय पहले हमारे पास आज की तरह जो स्कूल होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं हुआ करते थे। यह एक लेसन के माध्यम से इंग्लिश में दिया है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो वी डिड नॉट हैव स्कूल लाइक वी हैव टुडे, इंस्टेड देयर वर गुरुकुल। The guru were called, the teacher were called guru. Guru taught them math, grammar, etc. And they also taught them horse riding. ये गुरुकुल की एक सिस्टम थी, गुरुकुल एक व्यवस्था था, जहां गुरु को, मतलब टीचर को, आज जिसको हम अध्यापक कहते हैं, उनको गुरु कहा जाता था। और गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे और अपने गुरु के प्रति उनका रिस्पेक्ट बहुत ही सराहनीय हुआ करता था। और इसके साथ साथ जो भी कार्य गुरुकुल में रह के बच्चे किया करते थे, उसमें सभी कार्यों में बराबर का हिस्सेदारी, जैसे जंगल से लकड़ी लाना और वहां खाना बनाना, गुरु को खिलाना, साथ साथ जो भी शेयर बचता था, मिल बांट के हंसी खुशी से खाते थे और गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना से रहते थे। तो ये गुरुकुल सिस्टम था। धीरे धीरे उसका एक आकार बदलता गया और आज 21वीं सदी में भारत पहुंचा हुआ है। और आज हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और प्रतिदिन घर लौटते हैं। तो ये सारी चीजें तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर में और गुरु के प्रति जो रेस्पेक्ट होना चाहिए था, वो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो वो गिरावट कहां से आई है? जैसे एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी गुरु उनको सिखाता था कि नैतिक शिक्षा में सबसे सर्वोपरि गुरु हम हमेशा उनको बताते थे, और आज भी है, कि माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। क्योंकि माता पिता जो हैं, वो व्यक्ति के जीवन का पहला गुरु हैं। माता और पिता हर व्यक्ति के जीवन के पहले गुरु हैं। वहीं से पुस्तक का ज्ञान नहीं, बल्कि संस्कृति और संस्कार का ज्ञान वहीं से सीखते हैं। और जब वो सीखने के बाद लड़का हो चाहे लड़की स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जाने के बाद उनकी पहचान उसी से हो जाती है कि यह लड़का एक संस्कारी परिवार से है। क्योंकि उसके बोलने का ढंग, उसके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, आपसे बात करने का ढंग, सब कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है अन्य बच्चों से। तो ये संस्कार पेरेंट्स द्वारा सिखाया जाता है, माता पिता द्वारा सिखाया जाता है, और उसी संस्कार में बच्चा ढल जाता है। इसके बाद जब स्कूल वाले अवधि में पहुंचता है, तो स्कूल वाले अवधि में टीचर का अहम रोल होता है, यानी गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है।
गुरु उनको क्लास की और बाहरी वातावरण की चीजों पे अवगत कराता है, उनको सिखाता है, और बच्चे उसको सीखते हैं। सीख करके अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट की भावना रखते हुए मर्यादित ढंग से क्लास में रहते हैं। साथ साथ पूरा उनका जो कल्चर होता है, जो संस्कृति सीखे रहते हैं, उसको दूसरी जगह भी फैलाते हैं। तो उससे उनका भी नाम होता है, उनके पेरेंट्स का भी नाम होता है। साथ साथ ये भी उसमें जुड़ जाता है कि ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है और इसको कौन से टीचर हैं, कौन से सर हैं जो इसको सिखाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इसके अंदर इतनी नैतिक शिक्षा, इतनी संस्कृति, संस्कार, बोलने का, उठने का, बैठने का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये चीजें सीखने के बाद आपका तो नाम होता ही है, साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी नाम होता है, आपके विद्यालय का नाम होता है, आपके टीचर का नाम होता है, आपके गांव का नाम होता है, आपके एरिया का भी नाम बढ़ जाता है। इस टाइप का एक लड़का है, एक लड़की है, और उसके अंदर ऐसा संस्कार है, पढ़ाई में भी अच्छा है और साथ साथ संस्कारी भी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत अहम होती है। और आज भी युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि जो भी पेरेंट्स आपको कहते हैं, माता पिता जो भी आपके लिए सोचें, आपको कहें, उनकी बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता ऐसा है, कभी कभी आप उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी बहुत आवेशित हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये जो बता रहे हैं ये बातें सही नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूं ये सही है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि किसी के भी पेरेंट्स कभी भी किसी भी बच्चे के बारे में बुरा कभी सोच ही नहीं सकते हैं। हमेशा पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आपके जीवन से लेके, पढ़ाई से लेके, आपको एक उस पोजीशन पे स्टैंड करने के लिए लगातार उनका संघर्ष जारी रहता है। तो हमको भी उनका ऋणी के रूप में रहना चाहिए और उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनसे कभी उलझना नहीं चाहिए। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद उनकी बातों को ना मानना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम मोबाइल पे देना, और उनके साथ साथ जब वो इस मना करते हैं तो उनके अंदर एक चिढ़ सी भावना हो जाती है, और उस चिढ़ की भावना को पेरेंट्स के ऊपर कुछ अनाप शनाप बोल के व्यक्त करते हैं। तो आपसे एक, आपके लिए एक संदेश है मेरा बाल जूनियर ट्यूशन क्लासेस की तरफ से कि आप ऐसा नहीं करेंगे, पेरेंट्स को बहुत अहम रोल के साथ समझेंगे, और साथ साथ आपके जीवन में गुरु का यानी टीचर का जो वैल्यू है, जो महत्व है, उसको भी आपको व्यवस्थित रूप से समझते हुए समाज में आप अपने को एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए एक सच्चा व्यक्ति बनाने की कोशिश करेंगे। और ये संदेश जो मैं आपको दे रहा हूं, मैंने भी अपने पेरेंट्स से, मैंने भी अपने गुरु से, और जहां भी मैंने कार्य किया है टीचिंग का, वहां से मैंने सीखा है। और साथ साथ अभी सूरत में रह रहा हूं, और एक स्कूल है कावित्री महादेवी वर्मा, शाला क्रमांक 276 स्कूल है, वहां के एक यशस्वी प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप भी हमेशा यही पाठ सिखाए हैं कि हमको जहां भी रहना चाहिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। ईमानदारी को, और हमेशा सर जी का यही कहना होता है कि मुझे काम पसंद है, आपका काम कैसा है, ईमानदारी से कर रहे हैं और पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ ईमानदारी से अपना जो माने नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बस यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो उनकी भी बातें एज ए टीचर के रूप में हमारे, चूंकि उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीख मिली है, और हमसे बड़े भी हैं, हमारे गुरु ही हैं। तो ऐसा मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में जहां से भी आपको कुछ ना कुछ सीख मिले आगे बढ़ने के लिए, वो आपके टीचर हैं, आपके गुरु हैं, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आज स्पेशल गुरु पूर्णिमा पे आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने बच्चों तक ये वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि गुरु पूर्णिमा का वैल्यू क्या है। और इसके साथ साथ हमको
पेरेंट्स के साथ कैसा रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए, ये वीडियो से एक सीख आपको जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।